और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार हिस्ट्री के बारे में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जिस बुक का नाम है बिहार एक परिचय, जिसका लेखक है इम्तियाज़ अहमद। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। देखिए, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह बुक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बिना देर करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए, यही बुक है बिहार एक परिचय, वस्तुनिष्ठ इम्तियाज़ अहमद एवं रजनीश कुमार का। ये देखो, बिग बुक का फर्स्ट पृष्ठ है। और डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेश्वर। प्रश्न संख्या 2, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास के विषय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं देखते हैं। पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगीर से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि चारों जगह से प्राप्त हुआ है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मास्वामी के वृत्तांत से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मनेर के ताम्रपत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरहुता। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाहियान, युआनचांग, इत्सिंग, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। इसका आंसर हो जाएगा मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसवाय बर्निए। बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहानी, मिर्जा गुलाम हुसैन का। तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा नाथन। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है। फर्स्ट में भग्नावशेष, दूसरा है यात्रा वृत्तांत, तीसरा है अभिलेख, चौथा है सिक्के, पांचवा है धार्मिक ग्रंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एवं 5। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भग्नावशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र में लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहस्राम से, पांचवा है रामपुरवा से। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 2 नंबर लौरिया अरेराज से, 3 नंबर में लौरिया नंदनगढ़ से, 4 नंबर में सहस्राम से एवं 5वां रामपुरवा से। अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है सहस्राम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है
तो ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि है। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मीरतुल अहवाल मुल्ला बहमानी की रचना है, बहबहानी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कीर्ति लता भी है, कीर्ति पताका, ऑप्शन नंबर सी वर्ण रत्नाकर, उपयुक्त सभी। बिहार में धातु प्रस्तर युग अवशेष मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रवर्ती गुप्त वंश। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरना का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए एवं बी दोनों के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, ऑप्शन नंबर डी कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़गांव का पता किसने लगाया? ऑप्शन नंबर बी कनिंघम ने। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, किसकी खोज की? उपयुक्त सभी। केसरिया स्तूप की, लौरिया राज का अशोक स्तंभ का, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में स्थित है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर बी दीघ निकाय। सियर उल मुत्ताखरीन की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए गुलाम हुसैन तबताई। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुल्ला बहबहानी यात्री थे, कहाँ के थे? तो ईरान के थे। जी पर तो हलो आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। अफसर जो कि गया में स्थित है, अफसर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः, ऑप्शन नंबर सी 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। बिहार में अभिनव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ऑप्शन नंबर पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं,
ऑप्शन नंबर सी मुंगेर से। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी मुंगेर से। बिहार के चिरांद एवं चेच्चर के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर डी नव प्रस्तर युग। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी युग सभी, चेच्चर से भी, चिरांद से भी, सोनपुर एवं मनेर से भी। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। ऑप्शन नंबर सी उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। ऑप्शन नंबर बी लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन थे? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त ए और बी दोनों। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण के। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी विदेह। अथर्ववेद में व्रत शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ऑप्शन नंबर डी विदेह। बिहार भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बी। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा वत्स। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी भागलपुर एवं मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी चंपा। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध। ऑप्शन नंबर बी मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्राज, जो कि राजगीर को कहा गया। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वज्जी। वज्जी संघ के कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा चेदी। वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वज्जी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ऑप्शन नंबर ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर सी गिरिब्राज। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में अंग है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, जो कि कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है और इसका कुंडग्राम बिहार के वैशाली जिले में। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे।
महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था ऑप्शन नंबर ए पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर उशुपूज की जन्मस्थली थी ऑप्शन नंबर सी चंपा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे ऑप्शन नंबर बी वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? ऑप्शन नंबर है उरुवेला, जो कि बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के किनारे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो ऑप्शन नंबर बी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर एवं महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसके लिए किया गया कार्य क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। वैशाली से भी रहा, अगर राजगीर से भी रहा और बोध गया से भी रहा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी तो ऑप्शन नंबर डी आंतरिक कलह भी सम्मिलित थी, अग्नि भी सम्मिलित थी और बाढ़ भी सम्मिलित थी, उपयुक्त सभी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।